हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हफ्ते का दिन था, सुबह के बज रहे थे 10 और हम एक इवेंट में जा रहे थे। और वो इवेंट कौन सा था और कहाँ था वो मैं आपको वहाँ जाकर ही बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो चलें चलते हैं वहाँ पर। वहाँ पहुँचने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है और इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है और इसी तरह की मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। सुबह का वक्त था इसलिए ट्रैफिक बहुत कम था, तो हम बहुत आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा किस किस ने वहाँ जाकर इस इवेंट को एंजॉय किया था। तो जनाब हम पहुँच गए थे, लेकिन ये गेट पब्लिक के लिए बंद था, तो हम अब आगे गेट 5 की तरफ जा रहे थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये इवेंट कौन सा था और कहाँ था। ये इवेंट था टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026। ये फेस्टिवल जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद किया गया था। ये इवेंट 2 दिन का था, 31 जनवरी और 1 फरवरी। ये इनका पार्किंग एरिया था और काफ़ी बड़ा स्पेस इन्होंने पार्किंग के लिए दिया था। तो जब हम 10 बजे पहुँचे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ पहले ही से पहुँच गई थीं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि अंदर काफ़ी रश होगा। मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी और ठंड भी थी। और ये सारा रश इसी फेस्टिवल का था। और बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने एंट्री बनाई हुई थी और इसके कोई भी टिकट नहीं थे। अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले हमारी चेकिंग हुई। ये फेस्टिवल पाकिस्तान के सबसे बड़े सियाहती फेस्टिवल्स में से एक करार दिया गया था। यहाँ पर ये एक प्रॉपर गेट बनाया हुआ था और यहाँ दाखिल होते के साथ हमारी नज़र पड़ी फ्लाइंग कार पर। तो हमने सोचा सबसे पहले इस फ्लाइंग कार की तरफ चलते हैं। और ये था स्टेडियम। फ्लाइंग कार इनका था राइट साइड पर, तो अब हम जा रहे थे इस तरफ। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं, इस फ्लाइंग कार ने लैंड किया। और यहाँ एक फ्लाइंग कार को रेडी किया जा रहा था ताकि इसको उड़ा सकें। तो हम उसी तरफ चले गए थे ताकि हम इसको देख सकें और अच्छी तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकूं। ये एक और फ्लाइंग कार लैंड करते हुए। तो अब इसकी पैराशूट को खोला जा रहा था और इसमें अटैच करके इसको फ्लाई कर सकें। इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अब ये उड़ने के लिए तैयार था। इसमें 2 अफराद बैठ सकते थे और इसके जो टिकट थे वो 8000 थे। तो ये देखें, एक बंदा बैठ चुका था और इस तरह से एक बंदा आगे बैठ के सीट बेल्ट इसने बांध लिए थे।
तो इसको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए थी उड़ने के लिए, तो सबको पीछे कर दिया गया था और अब ये रेडी है। तो आप देखें, तो ये इस तरह से हवाओं में उड़ता चला गया। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। बहुत खूबसूरत लग रहा था इस तरह से उड़ते हुए, लेकिन अचानक हमारी नज़र पड़ी तो इसमें से धुआं निकल रहा था, तो हमें लगा कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये काफ़ी हाइट पे था। हवा में और जो फ्लाइंग कार उड़ रहे थे उसको कम से कम 10 मिनट्स की राइड दी जा रही थी, लेकिन ये जो फ्लाइंग कार था इसमें ख़राबी की वजह से इसको फ़ौरन लैंड कर लिया गया था। तो आप देख सकते हैं ये बस अब नीचे की तरफ आ रहा है ये, और इसको लैंड कर दिया जाएगा। और ये लैंड करते हुए खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। हमें तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, और अब आप देखें ये किस तरह लैंड किया जाएगा। तो ये देखें इस तरह से इन्होंने लैंड कर लिया था। और ये मंजर हमने देखने के बाद आगे की तरफ हम बढ़ गए, और अब हम अंदर जा रहे थे जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स वगैरह थे। और मैं अब आपको आगे चल के बताती हूँ कि इधर क्या क्या था और हमने किस तरह से एंजॉय किया। अब यहाँ सारे स्टॉल स्टार्ट हो गए थे और कुछ स्टॉल्स की तैयारियां चल रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या फ़रोग किया जा रहा था। तो यहाँ सबसे पहला स्टॉल था ज्वेलरी का, और बहुत ही लेविश किस्म की ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद थी। अब हम आगे गए तो यहाँ पर हमने देखा ये हैंडमेड गले, दामन ये सेल हो रहे थे, और ये कुछ कैप्स थी, और आगे ये जो था ये ब्रेसलेट्स वगैरह थे, और इसकी सेटिंग ये क्यूट सी बच्ची कर रही थी। इस स्टॉल में बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी थी, हर तरह की यहाँ ज्वेलरी मौजूद थी। ये कुछ इयर रिंग्स वगैरह थे। और ये कुछ चीज़ें जो थी वो स्टोन की थी, स्टोन से बनी हुई ज्वेलरीज थी, और ये कुछ स्टोन थे, ये भी सेल हो रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिसको पत्थर की पहचान है वो अपने पसंद का पत्थर यहाँ से ले सकते हैं। हर तरह का स्टोन यहाँ मौजूद था।
कुछ स्टॉल्स में लेडीज़ थी और कुछ में जेंट्स थे। और आप ये देखें, ये थे पामिस्ट। तो यहाँ पर आपने अपना हाथ चेक करवाना है, हाथ पढ़वाना है। तो यहाँ इसका भी एक स्टॉल था। ये था जी डॉलर शॉप। यहाँ हर चीज़ 270 की थी। शॉपिंग करना लेडीज़ की हॉबी होती है, और अगर इस तरह के फेस्टिवल वगैरह में आ जाएं तो फिर लेडीज़ जो है अपने आप को काबू में नहीं रख पाती हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें मौजूद थी। तो यहाँ मुझे अपने आप को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद थी और क्वालिटी में भी बहुत अच्छी थी, बस थोड़े से रेट हाई थे और बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ था। ये थे कुछ नेल्स। इस स्टॉल में ये कुछ पर्ल्स रखे हुए थे, तो आप अपनी पसंद से ये ब्रेसलेट बनवा सकते थे। और ये कुछ पर्ल्स थे जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। और इसके बाद जो स्टॉल था उसमें थे ये ड्रेसेस। और ये जो ड्रेस था ये मुझे बहुत पसंद आया था, और इसका जो स्टफ था वो खद्दर पर था। यहाँ पर रेडीमेड सूट भी अवेलेबल थे, तो आप आराम से बाय कर सकते थे। और ये था 2 पीस वेलवेट पे बना हुआ था, और इसके रेट थे 5000। और अगला स्टॉल था सफ़ा मरवा ज्वेलरी। यहाँ पर भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी मौजूद थी। हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पर अवेलेबल थी। इस स्टॉल में था जेम्स, स्टोन्स एंड डायमंड्स। इनके पास अवेलेबल है, और इनकी शॉप जो है वो सेंटोरस में भी है। और इस स्टॉल में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन पे बने हुए ज्वेलर्स थी। जो लोग इस तरह की ज्वेलरीज वगैरह पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हर तरह की ज्वेलरी मौजूद थी और हर तरह का स्टोन भी मौजूद था। तो यहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। और यहाँ ये था टैरेट रीडिंग। और ये जो स्टॉल था इसमें स्टेनलेस स्टील की चीज़ें थीं जो कभी ख़राब नहीं होती हैं, और मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने इस ब्रेसलेट की कीमत पूछी तो इन्होंने 6000 इसकी कीमत बताई थी। और नेक्स्ट स्टॉल का नाम तो बहुत ही यूनिक सा था, लूट लो बाय फायजा। इनका कहना था कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है और आप इनको इजीली लूट सकते हैं। और इन सारे स्टॉल्स में लेडीज ही सेल कर रही थी।
स्टोन से बनी हुई ये खूबसूरत ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इस स्टॉल में मुख्तलिफ किस्म के स्टोन भी रखे हुए थे जो बहुत ही यूनिक थे। ये इवेंट खानदानों के लिए तफरीह और सकाफती सरगर्मियों पर मुबनी था। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत से कैप और बहुत ही प्यारी सी शॉल्स रखी हुई थी। और इस स्टॉल में मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई थी। ये शो पीस थे और इस बड़ी वाली की कीमत थी 2500 और ये छोटे की कीमत थी 1500। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी सारे ज्वेलरी स्टॉल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब हम आपको दिखाते हैं स्टेडियम। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं स्टेडियम की तरफ जा रही हूँ। मैं आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा स्टेडियम का करवाती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा स्टेडियम का। और इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ ये स्काई कार्स ऊपर उड़ रही थी और भी खूबसूरत लग रहा था। तो आप देख सकते हैं आसमानों पर कितना खूबसूरत सा ये स्काई कार्स का मंजर। स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, बस अब हम यहाँ से ही इस स्टेडियम का नज़ारा किया और अब हम नीचे की तरफ आ रहे थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और ये था पहला स्टॉल इस तरफ और ये था कैलाश के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें वेयर की हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सामान भी सेल हो रहा था। और ये कुछ रीजनल टूल्स बजा रहे थे और कुछ गा रहे थे, लेकिन मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। अगर आपको पता है तो मुझे बताएं ये किस लैंग्वेज में गाना गा रहे थे। बेहतरीन सी परफॉर्मेंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने सयाहत को बाकायदा सनत बनाने के लिए हिकमत अलमी का हिस्सा समझती है, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए गए। और इन स्टॉल्स में से हमें गाइड किया जा रहा था कि अब हम घर बैठे ही तफरीही मकामात पर अपनी बुकिंग होटल्स की और हर तरह की एक्टिविटी की बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी का बाइस है। और नेक्स्ट स्टॉल में था ये जी बुक स्टॉल था और यहाँ पर 30 to 50% डिस्काउंट के साथ ये बुक्स मिल रही थी।
फेस्टिवल में एडवेंचर सरगर्मियों में हॉट एयर बलून और पावर ग्लाइडिंग शामिल थी। तो आप देख सकते हैं कितना पीसफुल सा माहौल था, किसी तरह की भी गहमा गहमी नहीं थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, इस फेस्टिवल को पाकिस्तान के सबसे बड़े सियाहती फेस्टिवल में से एक करार दिया गया है। और इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए दो कंपोनेंट है। एक रेडिसन है जो यूरोप का होटल ब्रांड है। अच्छा, इसमें हमारे पास होटल भी है और विलास भी है। एंड सेकंड कंपोनेंट फिर इसमें हमारे पास है हॉलिडे कंट्री क्लब। तो आप रेडिसन वाले हैं या आप एक ही है, ग्रुप एक ही है, लेकिन जो हम ब्रांड लेके हैं रेडिसन के साथ बेस्ट होटल और विलास। क्या नाम है ग्रुप? J7 J7 जो गुजरात सिटी में प्रोजेक्ट है। रेडिसन इस्लामाबाद सिग्नेचर दुकान है। और अब आप घर बैठे ही अपने सारे प्रोग्राम्स और अपने पिकनिक को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं सिर्फ एक कॉल पर। इस इवेंट में एडवेंचर सरगर्मियों में हॉट एयर बलून और पावर ग्लाइडिंग भी शामिल थी। और यहाँ पर इन्होंने अपना सेटअप समझाया। मरी कागान अब्दाबाद मानसेरा फिर इसके अलावा वाटाकुंडी में है पीवीएट मुर्गा पासी और 10 रेस्टोरेंट। तो क्या मतलब कुछ बताएंगे क्या होता है आपके, पैकेज होते हैं या ये बेसिकली हमारे सारे रिजॉर्ट्स की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ठीक है। ठीक है। तो सारे रिजॉर्ट्स में डिफरेंट रूम कैटेगरीज हैं और उसके मुताबिक डिफरेंट रेट्स हैं। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आप हमें कॉल करें, आपको हम लोग अकोमोडेट सही है। करेंगे। हमारे रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 टिल 150,000। और होटल के अलावा एक्टिविटीज़? होटल के अलावा वी आर इनटू द एविएशन बिजनेस। ठीक है। हम लोग रेंट आउट बेसिस पे हमारे पास प्लेन भी है। अच्छा, तो फ्लैट से छोटे टू सीटर टाइप है। और ये थे शंग्रीला वाले, इनके होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह गलियात में थे और मुख्तलिफ जगहों पर भी थे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। नेक्स्ट स्टॉल था ये चॉकलेट एकेडमी का। और इनका जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी जगहों पर था और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है। इनकी 1 डे क्लासेस और जो है वर्कशॉप वगैरह होते रहते हैं, तो उसके हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और इन्होंने हमें एक वाउचर दिया जिसको फिल करके हम इनकी कुरानदाजी का हिस्सा बन गए। तो ये कोर्सेज होते हैं इनके अलग तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं विद डिफरेंट ड्यूरेशन, 3 मंथ्स, 1 मंथ। फिर हम बरिस्टा कोर्स ऑफर करते हैं तो 5 वीक्स ड्यूरेशन के साथ। अच्छा। इसमें ऐसा है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कॉफी मेकिंग हम सिखाएंगे। और ये केक्स इन्होंने टेस्टिंग के लिए रखे हुए थे और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। आगे इनकी कुछ चॉकलेट्स थी, वो टेस्टिंग करवा रही थी, तो हमने यहाँ की चॉकलेट भी ट्राई की। तो नो डाउट इनकी चॉकलेट्स बहुत ज़बरदस्त थी। और जो नेक्स्ट स्टॉल था वो था गौतम का। और गौतम अपने जो कोर्सेज है उसकी वजह से काफ़ी फेमस है। उनके इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, तो ये दे सकते हैं। ये इनके स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन थी और ये इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए हुए थे और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था।
ये सारे खाने इनके स्टूडेंट शेफ ने बनाए हुए थे। ये क्या चीज़ है? ये मुगलई कबाब है, इसके साथ माल्टे की चटनी है नीचे, और ये अचार गोश्त। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे डिशेस रखी हुई थी। यहाँ मुझे ये डिश बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे पूछने पर इस शेफ ने मुझे बताया बेसिकली दिस इज ये पाकिस्तानी फूड को इन अ मॉडर्न में प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट। ये बेसिकली एक जो आप समोसा खाते हैं ये वो है, ठीक है। इसमें ये ऊपर क्रस्ट आपको लेयर नज़र आ रही है, समोसा पट्टी है, अंदर इसकी फिलिंग जो है वो सारी आपको जो समोसे का मसाला होता है सारा हुआ है, और ये बेस पे है बेसिकली इट्स ये इमली की चटनी जो है ये वो है। सारी उन्होंने बच्चों ने वाइट राइस कीवर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट की हुई विद राइस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है। प्लीज़। हमने चीज़ कबाब बनाए हैं और ये चिकन कढ़ाई है एंड दैट इज वेर्मिसेली टार्ट्स विद वनीला कस्टर्ड पुडिंग। और यहाँ कॉठम वालों ने अपनी टेस्टिंग रखी हुई थी, तो यहाँ आकर हमने इनकी कुछ डिशेस टेस्ट की तो बहुत मज़े की थी। और ये थी कैनोपीस, कुछ फिशेस में थी और कुछ चीज़ में और कुछ चिकन में। और जब हम कॉठम के स्टॉल पे आए तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और हमें वाउचर भी दिया जिसको हमने फिल करके डाला था। उस उनके कुरानदाजी में हम शामिल हो गए थे। ये आप लोगों का यहाँ पे कहाँ पर इंस्टीट्यूट? सर एक जीनेन कैंपस में है इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाला साथ का दो कैंपस सादकाबाद का रावलपिंडी कॉलेज इस्लाम और कलरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट एयरलाइन प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं। तो ये कब से स्टार्ट है कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। और आप अभी तो हमारे ये है कि डिस्काउंट प्लान्स चल रहे हैं और ये है कि आप उसमें अपनी एंट्री करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक अब मैं आपको स्लिप्स दे देता हूँ, उनके पास आपको फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ और यहाँ हमारा सिंधी कल्चर प्रमोट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ की हैंडमेड क्राफ्ट्स रखी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सामान था और ये सिंध को प्रमोट कर रहे थे। सिंध के बासी सच्चल की उर्दू में नगमे गाएं, रहे महकता पेड़ों पर मीठे सिंदरी का बोर, रेत पर रिमझिम बरसे बरखा थर से नाचे मोर। और ये रहा टूरिस्ट साइट्स ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ भी आप अपनी मर्जी से बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन सी पेंटिंग्स के साथ ये स्टॉल अपनी ही खूबसूरती का नज़ारा था। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगी हुई थी। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी डॉल्स रखी हुई हैं और ये लेडी उसी वक्त डॉल्स बना रही थी और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम ये कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इसी लेडी ने बनाई हुई थी। और ये थे खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और ये रहे गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर जाना हुआ आसान और आप यहीं बैठे हुए इनसे कांटेक्ट करके अपनी सारी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। और ये स्टॉल चित्राल के ट्रैवल ब्यूरो का था और यहाँ पर
इनके कल्चर और इनके जो सौगात होती हैं उसको प्रमोट किया जा रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें चित्राल की सौगात थी। और यहाँ पर देखें तो बहुत सारी खूबसूरत सी चित्राल की सौगात थी और ये इनके कुछ ड्रेसेस थे जो वहाँ पे पहने जाते थे और ये बहुत खूबसूरत सामान था और इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। ये पैकेज हमारे इंटरनेशनल फेस्टिवल था उसके लिए हमने बनाया तो उसमें क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइजेस थे तो बाकी कॉल करेंगे तो बाकी कॉल करने आपको A to Z पूरी डिटेल्स हम बता देंगे और आपको लोकल टूर आपको बाकी ये हमारा प्रोडक्शन इसके अलावा भी मल्टीपल वखान कॉरिडोर करमबड़ लेक हम करते हैं और तस्वीर बेस ये किस जगह होता है वखान कॉरिडोर किस जगह? वखान कॉरिडोर बिल्कुल ताजिकिस्तान की साइड पे है पाकिस्तान से आप जाते हैं बिल्कुल अगर कैलाश वाली से भी एक कैलाश वाली तो बहुत नीचे है चित्राल सिटी से आगे 10 घंटे का राइड है और 2 दिन में चित्राल से ऊपर कैलाश आती है ऊपर मतलब ये सारी चीज़ें सब चित्राली थी और बहुत खूबसूरत थी। ये सारे स्टोन थे, अलग अलग स्टोन थे और ये सब चीज़ें चित्राल की थी। ये कुछ ज्वेलरी वगैरह और सामने से देखने में बहुत खूबसूरत थी और ये शॉल भी चित्राल की सौगात में से है। अब मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ और ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय।